Whatever has been said in the video is my personal opinion. It's not historically or scientifically proven fact. We do not intend to hurt anyone's religious sentiment. The purpose of this video is to express my point of view along with entertainment. मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। भूत, पिशाच, ज़ॉम्बी, गोस्ट, प्रेत, वैम्पायर, ड्रैकुला, चुड़ैल, इन सब शब्दों के बारे में। सबसे बड़ा प्रश्न जो सदियों से अभी तक समस्त मानवों के मन में हमेशा से उठता रहा है कि क्या यह सब चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, डू दे एग्जिस्ट इन रियलिटी। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले विदेशी कल्चर जो अब विदेशी हो गया है, पहले उन सब देशों में भी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में भी भारतीय ही रहते थे। वहां के मूल निवासी भी भारतीय ही थे, वहां के इंडिजिनस पीपल भी भारतीय ही थे। परंतु अब समय के साथ जब उन लोगों का कल्चर हमारे कल्चर से बहुत ही अलग हो गया है, पहले वहां पे भी मूर्ति पूजक ही रहते थे, पेगन सिविलाइजेशन ही रहती थी। और इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि वहां के मूल निवासी भारतीय थे, क्योंकि वो लोग भी मूर्ति पूजक थे, परंतु वो लोग सचमुच में ही भारतीय थे। सर्वप्रथम पहले पूरी पृथ्वी एक थी, उसका विखंडन नहीं हुआ था। फोर्स ऑफ वाटर से समय के साथ जब धीरे धीरे विखंडन हुआ तो शुरुआत से जो मानव है, शुरुआती समय से पृथ्वी पे, वो तो सनातनी मानव है और वही सभी जगह पे फैले हुए थे पहले। तो शुद्ध सनातन भारतीय ही हमेशा से सभी जगह पे रहते आए हैं। परंतु अभी के समय में जब हमारा कल्चर अलग हो गया है, भारत का कल्चर, भारतीय जो ओरिजिनल भारतीय है, जो ओरिजिनल सनातनी है, इनका कल्चर अलग है। हालांकि हमारा कोई अपना देश नहीं है जीवस लोगों की तरह, उनका इतना सारा अत्याचार हिस्ट्री में होने के बाद कम से कम एक अपना देश तो मिला, परंतु उनसे भी ज्यादा अत्याचार जिसका हुआ, हिंदुओं का, सनातनियों का, इनका अपना कोई देश नहीं है। जब भी हम फॉरेन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम हमेशा यह दिखाते हैं कि वो हमसे कहीं बुद्धिमान रहे हैं, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव रहे हैं, वो ज्यादा मॉडर्न रहे हैं, वो ज्यादा ओपन माइंडेड रहे हैं, वो ज्यादा लिबरल रहे हैं। इस तरह से समाज में उनको प्रस्तुत किया जाता है। अपितु जब आप देखो कि जब नेगेटिव चीजों की, जब स्टूपिड चीजों की बात होती है, तो उस समय उनके पास कितने सारे शब्द होते हैं, जैसे वैम्पायर, ड्रैकुला, एक ही जैसे बहुत सारे शब्द उन्होंने बना के रखा हुआ है, विजार्ड, घोस्ट, बिच, ऐसे बहुत सारे शब्द बनाए हुए हैं। लेकिन जब ओरिजिनल चीजों की बारी आती है तो उस समय उनके पास एक भी उसका साइनोनिम नहीं होता, उसका एक भी पर्यायवाची नहीं होता। जैसे सूर्य का उनके भाषा में, इंग्लिश में, सन के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं है। हालांकि लैटिन लैंग्वेज और दूसरे जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस थी उसमें है, बस वो इंडिजिनस तो भारतीय ही थे। अभी तो सिर्फ सन का तो मैं एग्जांपल दिया हूं, और वैसे बहुत सारे शब्द हैं, मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया। जबकि हमारी भाषाओं में, इंडिया की जितने भी शुद्ध भारतीय भाषा है, तमिल, संस्कृत, हिंदी, सब में आप देखो चंद्रमा का कितना नाम है, सूर्य का कितना नाम है, सूर्य, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, इतने सारे नाम तो मुझे याद है अभी मुंह पे। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे जो आज के इस वीडियो में मैं उठाया हूं, भूतों का ज्ञान, कि क्या सचमुच में भूत लोग, भूत जैसी चीज, वैम्पायर, ड्रैकुला, प्रेत, ये सब क्या सचमुच में एग्जिस्ट करती है, ये इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अभी से कहानियों के जरिए, फिल्मों के जरिए खासतौर से यह दिखाया जाता रहा है कि ये जो भूत लोग होते हैं ये आत्मा होती है, सोल, जो किसी को पोसेस कर सकती है, जो किसी दूसरे बॉडी की आत्मा में किसी दूसरे शरीर में जा सकती है, या किसी एक वस्तु के अंदर जा सकती है, जैसे मिरर के अंदर, कार के अंदर, डॉल के अंदर, इन सब चीजों को ऑक्यूपाई करके रख सकती है। और वो कुछ ऐसी हरकतें कर सकती है, उसमें जादुई शक्तियां होती हैं जो आपको हिला के रख सकती है, आपको नष्ट कर सकती है, आपको मार सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस सेंस में हमेशा से कहानियों में दिखाया जाता रहा है। परंतु क्या यह जो कहानियों में दिखाया गया है इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना है, या फिर वास्तविकता में भी जो बहुत सारी कहानियां हैं या बहुत सारी जगहों के बारे में बताया जाता है कि वो हॉन्टेड है? देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो यह कॉन्सेप्ट है कि भूत जो होती है वो आत्मा होती है, तो भूत तो आत्मा होती ही है, परंतु आत्मा तो सब के अंदर है ना। आत्मा हमारे भीतर है, आत्मा मनुष्यों के भीतर है, आत्मा जानवर के भीतर है, आत्मा पेड़ पौधे के भीतर है, आत्मा हवा में है, क्योंकि हवा का भी अपना एक बॉडी है। और हवा का बॉडी हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वह गैसियस है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें दिख नहीं पाते हैं। एक सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तो हमें दिखेगा नहीं, और हवा के बॉडी का जितना भी मॉलिक्यूल है वो सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो पसरा हुआ है, फैला हुआ है, अतः वो हमें दिखेगा नहीं। गैसियस चीजें हमें इसलिए नहीं दिखती, सॉलिड चीजें हमें दिखती है क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं। तो हवा में, हवा का जो अपना ये शरीर है उसमें भी तो आत्मा है, आत्मा तो सब है, आत्मा तो हमारे अंदर भी है। तो कौन सी आत्मा को आप भूत बोलते हो, यह सबसे बड़ा प्रश्न है यहाँ पे। तो फिर कहानियों में ऐसा दिखाया जाता है कि जो
बुरी आत्माएं होती हैं उनको भूत का दर्जा दिया जाता है, और उसमें भी बताई जाती है कि अच्छी आत्मा है। तो अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा जैसी भी हो तो सबके अंदर है, बट आत्माएं कभी अच्छी और बुरी नहीं होती। अच्छाई से, बुराई से, कर्म से, बुरे कर्म से, अच्छे कर्म से, इन सब चीजों से वो परे है आत्मा। आत्मा तो वह अल्टीमेट धागा है, आत्मा वह अल्टीमेट तत्व है, वही परम तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित की हुई है। हमारे अंदर आत्मा है परंतु परमात्मा अलग होते हैं। हमारे अंदर कहने का मतलब है कि परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर का एक अंश है आत्मा के रूप में, और वह धागा के रूप में समस्त लिविंग बींग से होते हुए, सिर्फ लिविंग बींग ही नहीं अपितु समस्त सभी चीजों से, सब लिविंग ही है। प्रारंभिक अवस्था में सब लिविंग ही होता है, मरने के बाद सब नॉन लिविंग हो जाते हैं। उन सब से होते हुए आत्मा से जाके मिलेगा, यह कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप भूत तो हर जगह मौजूद है ना। हम अगर बुरे कर्म किए तो हम ही भूत की तरह हो गए, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा है और वही गलत काम, और हम गलत काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम बुरी आत्मा हो गए, एक तरीके से हम ही भूत हो गए। वास्तविकता में तो भूत जैसे कहानियों किस्सों में दिखाया जाता है कि उसके पास शक्ति है कि वो इसको हवा में ऐसे उठा सकती है, तो हवा में ऐसे उठाएगी तो क्या हवा के बॉडी में वो है, तो आत्मा भी हमें नहीं दिखेगा और हवा भी नहीं दिखेगा, हवा का मॉलिक्यूल भी हमें नहीं दिखेगा। तो वो उसको अगर अपनी शक्ति से उठा भी रही है, हवा अगर बुरा हो गया तो हवा कैसे बुरा होगा? हवा बुरा नहीं होता है, वो अपने धर्म के अनुसार से काम करता है। आप बोल सकते हैं कि जिस समय आंधी तूफान आ गया, सभी चीजों को उड़ा दिया, उस समय यह हरकतें भूतियां हैं। तो वास्तव में जो पूरा का पूरा भूतों का कॉन्सेप्ट है, यही एक बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ही कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये एक प्रश्न है, ये सोचने का विषय है जिसपे हमें सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चे लोगों को डराने के लिए ऐसी कहानियां किससे बनाई गई, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का पार्ट है, लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए है। परंतु अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वैसी जगहें हैं, बहुत सारे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड प्लेसेस है जिसको हॉन्टेड माना जाता है कि वह जगह भूतिया है, वहां पे नहीं जाओ, वहां पे सचमुच में भूत होगी, ऐसी बातें होती हैं। तो देखो, उन सब अगर भूतिया है भी तो क्या वहां पे जादुई कारनामा होता है? क्या वहां पे गुदरेज हवा में ऐसे उड़ जाता है? क्या वहां पे जो वस्तुएं हैं वैसे हवा में उड़ जाती है? क्या वहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है? क्या ये सब होता है? तो इन सब के पीछे शोध का विषय है, उसको शोध करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप जो कुछ भी सोच सकते हो या जो कुछ भी कल्पना कर सकते हो, वह सब कभी न कभी या कहीं न कहीं गढ़ा जा चुका है। अर्थात यह वैम्पायर, भूत, ज़ॉम्बी, प्रेत, आत्मा, पिशाच जैसी चीजें अगर पृथ्वी पे नहीं एग्जिस्ट हुई हैं अभी वर्तमान समय पे, तो किसी और प्लैनेट पे कहीं न कहीं अवश्य हुई होंगी, या फिर पास्ट टाइम में हुआ होगा या फिर फ्यूचर में होगा। हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वो सब अस्तित्व में जरूर आता है कभी न कभी, कहीं न कहीं। यह स्वयं भगवान श्री राम ने रामायण में भी कहा था। परंतु एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वह है उसके शाब्दिक अर्थ को समझना। भूत का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है? बीता हुआ समय। तो वह जीव जो बीता हुए समय में था परंतु अब वह मर गया, और मरने के बाद अगर उसका शरीर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है तब उसको भूत की संज्ञा भी दी जा सकती है, क्योंकि वह प्राचीन काल में था परंतु वर्तमान समय में भी दिख रहा है। परंतु यदि आप समय के डिस्कशन में जाओगे तो फिर डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि समय है भी नहीं भी है, हमारे मन में है, और अलग अलग जगह पे समय का क्या कॉन्सेप्ट है, यह सब एक विस्तृत सब्जेक्ट हो जाएगा जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका इस पूरे टॉपिक पे क्या विचार है यह हमें जरूर बताइए, और यदि आपको हमारे विचार अलग लगते हैं या फिर हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।